दोस्तों, शिरडी के साईं बाबा अपने अद्भुत चमत्कारों के लिए बहुत जाने जाते हैं। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करने के लिए लाखों भक्त पहुंचते हैं और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए बाबा से गुहार लगाते हैं। लोग कहते हैं कि कई बार साईं बाबा ने शिरडी में अपने भक्तों को दर्शन देकर आश्चर्यचकित किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाबा के जीवन से जुड़े बहुत से राजों से अनजान हैं। क्या आपको पता है कि शिरडी में आने से पहले बाबा कहाँ थे, बाबा का जन्म कहाँ हुआ, और ऐसी बहुत सारी बातें अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। बाबा की जन्मस्थली में एक मंदिर भी बना हुआ है। बाबा के निवास स्थान में कई सारी पुरानी वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनमें बर्तन, घंटी और देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनुसुईया था। उनके माता पिता को गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा के नाम से लोग जानते थे। उनके 5 पुत्र थे, रघुपति, दादा, हरिभाऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा तीसरी संतान थे, जिनका नाम था हरिभाऊ। शिरडी के साईं बाबा को उनके पिता ने ही ज्ञान दिया। इसके अलावा पाथरी में गुरुकुल में वो गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। वो अपने घर के पास रहने वाले मुस्लिम चांद मियां के घर बहुत समय व्यतीत करते थे। चांद मियां की पत्नी चांद भी हरिभाऊ यानी कि साईं बाबा को अपने बेटे जैसा ही मानती थी, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। साईं बाबा के पिता की मौत के बाद उनका पूरा परिवार बिखर सा गया। तब पाथरी से बाबा को वली नाम के एक सूफी फकीर लेकर चले गए। फकीर के साथ बाबा कई जगह घूमते हुए एक दिन अकेले ही वापस पाथरी आ गए। अब वहां उनका कोई बचा नहीं था, लेकिन चांद भी उनको देखकर बहुत खुश हुई। चांद भी हरिभाऊ को आश्रम ले गई। उसमें बाबा केवल 15 वर्ष के रहे होंगे। वैकुंठा ने उनको अपना शिष्य बना लिया और वैकुंठा ने अपनी मृत्यु के पहले बाबा को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दे दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा के वंशज कौन है? दरअसल आज भी साईं बाबा के वंशज औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में रहते हैं। उनके बड़े भाई रघुपति के 2 बेटे थे, महारुद्र और परशुराम बापू। महारुद्र के बेटे रघुनाथ जी थे, जिनके पास पाथरी का मकान था। रघुनाथ जी की संतान अभी भी हैं, जिनमें दिवाकर भूसारी, शशिकांत भूसारी और एक बेटी जो नागपुर में है। दिवाकर हैदराबाद और शशिकांत निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाऊ थे। भाऊ के प्रभाकर राव और माणिक राव नाम के 2 पुत्र हुए। प्रभाकर राव के प्रशांत, मुकुंद, संजय नामक बेटे और बेटी लता पाठक हैं, जो कि औरंगाबाद में रहते हैं। माणिक राव भूसारी की 4 बेटियां हैं, अनीता, सुनीता, सीमा और दया। शिरडी के साईं बाबा के गुरु वैकुंठा ने उनको बताया था कि 80 वर्ष पूर्व वो स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए हुए थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया। गुरु रामदास की उनको दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से केवल एक ही यहाँ रहेगा और उसी के कारण ये स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। अपने गुरु की आज्ञा के बाद साईं बाबा शिरडी पहुंचे। वहां उस समय 450 परिवारों के घर थे। वहां पहुंचते ही बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वो वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। शिरडी के साईं बाबा उसी नीम के पेड़ के नीचे रहने लगे। जब लोग उनसे पूछते कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यही विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी उस बात का बहुत उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वो उस स्थान पर खुदाई करें। और जब गांव वालों ने उस स्थान पर खुदाई की तो वहां उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीपक जलते हुए मिले। इसके बाद बाबा बिना किसी को कुछ बताए वहां से चले गए। लोग उनको ढूंढते रहे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। कई जगह की यात्रा करने के 3 साल बाद साईं बाबा चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। खंडोबा मंदिर के पास बारात रुकी। फकीर के वेश में बाबा को देखकर मालसापति, जो कि मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने कहा कि आओ साईं। इसके बाद से उनका नाम साईं पड़ गया। शिरडी में 15 अक्टूबर 1918 दिन मंगलवार विजयदशमी का दिन था। साईं बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आज बाबा के शरीर का अंतिम दिन है। दोपहर की आरती शुरू हो गई और बाबा का चेहरा हर बार बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। बाबा ने पल पल सभी देवी देवताओं के रूप के दर्शन अपने भक्तों को करवाए। वो राम, शिव, कृष्ण, विट्ठल, मारुति, जीसस और पैगंबर हजरत मोहम्मद आदि के रूप में दिखे। जब आरती हो गई तब उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। सब वहां से चले गए और शिरडी के साईं बाबा को एक जानलेवा खांसी हुई और खून की उल्टी हुई और इसके बाद वो इस संसार से चले गए। शिरडी के साईं बाबा ने कहा था कि मरने के बाद उनके शरीर को बुट्टीवाड़ा में रख दिया जाए। वो अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते रहेंगे। आज शिरडी में जो साईं बाबा का समाधि मंदिर है, वो उसी जगह पर है जहाँ बुट्टीवाड़ा हुआ करता था। साईं बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए आज भी लाखों लोग शिरडी जाते हैं और कहते हैं कि लोगों को शिरडी के साईं बाबा आज भी अपने अद्भुत चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी साईं बाबा की
जीवन गाथा। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।